या हाँ बच्चों, मैंने जैसे आपसे कहा था कुछ दिन पहले, और बगल में आप देख सकते हो 9 डेज अगो मैंने कुछ एक वीडियो अपलोड किया था और कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैंने 60 क्वेश्चंस अपलोड किए थे। 60 में से कहा था कि 30 क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आराम से आ सकते हैं। मैं आपको डिटो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, डिटो। ठीक है, ये आपका ये रहा क्वेश्चन 26 नंबर। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज, और इसमें E प्लस मतलब पॉजिट्रॉन निकल रहा है। अब आप जिस वीडियो को देखो जो कि 9 दिन पहले अपलोड किया है। प्लस डीके मान लो कोई एक्स न्यूक्लियर कन्वर्ट हो रहा है वाई में, ठीक है, तो इसमें साथ निकलता है एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, और पॉजिट्रॉन के साथ में निकलता है न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। ओके, क्वांटम ठीक है, स्पिन क्वांटम दे नंबर रखा है और ए दे रखा है, मास नंबर, एटॉमिक वेट और मास नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ देखो पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं +1 E0 से। बिल्कुल, किससे? +1 E0 से। तो यहाँ जाएगा Z-1 और यहाँ जाएगा A। Z-1 तो मतलब यदि 11 Na22 लिखा हुआ है तो Z-1 मतलब नीचे जाएगा 10 Ne22। ऊपर का नंबर दैट मीन A तो सेम रहेगा और नीचे जो Z है वो थोड़ा एक कम करना है। अब बताओ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है या नहीं? आप मुझे बताइए, यदि आप पूरे साल पढ़ रहे हैं, आई थिंक एक टॉपिक से आप लगभग 200-300 क्वेश्चन किसी कोचिंग में करते होंगे। पूरे साल के अंदर 5-6 हज़ार क्वेश्चन करते होंगे। टेस्ट में ला दे तो और ज़्यादा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 60 क्वेश्चन यदि मेरे आपने करे होते तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा होता। और प्रूफ ले लो बड़ी स्क्रीन के साथ, ठीक है। और आप मेरा वीडियो देख लो, कब का अपलोड किया हुआ है। दिस वन अपलोड किया हुआ है ये 9 डेज अगो, ठीक है बच्चा। तो मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए, मैंने मात्र आपको 60 क्वेश्चन दिए थे और कहा था कि आप इसमें से अटेम्प्ट कीजिए। तो मैंने तो ये प्रूफ कर रहा हूं कि देखो ये नीट के आया हुआ, ये कोड नंबर है आपका R3 और R3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो था 57 और इसके जस्ट बाद मैंने एक क्वेश्चन और अपलोड किया था 58 वाला। 58 कहाँ है? 58 ये रहा 58, सॉरी 57 से पहले लाइक 56 ऐड सुनो। आज का क्वेश्चन है न्यूक्लियस पर। कैलकुलेट मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस हुज रेडियस इज हाफ ऑफ GE72, ठीक है। नाउ R जो होता है वो होता है A⁻1/3। यहाँ पर A क्या है? एटॉमिक नंबर नहीं है, ठीक है। ये है मास नंबर। क्या है? मास नंबर। तो GE का मास नंबर क्या हो गया? GE का मास नंबर हो गया 72, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो नई रेडियस है उसने पहले ही बोल दिया है उस न्यूक्लियस की रेडियस बताओ जिसकी रेडियस हाफ है, तो मैंने रेडियस हाफ रख दी। पुरानी रेडियस अपन ने R मान ली और नया जो मास नंबर है उसको अपन ने A मान लिया। पुराना मास नंबर 72 है, पावर 1/3 कर लो। हाँ भाई, पावर 1/3 तो आप कर लोगे, बट आप यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको थोड़ा जूम किया था, क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। तो मास नंबर दे रखे हैं 125 एंड 64 और मैंने उसमें क्वेश्चन में दिया है वो दिया है रेडियस का रेशो। उसने यहाँ से रेडियस का रेशो पूछा है मास नंबर देकर। मैंने आपसे रेडियस का रेशो देकर मास नंबर या मास नंबर को पर्टिकुलर पूछा है, रेशो तो नहीं पूछा, मास नंबर पूछ लिया जो कि 9 आ रहा है। अब मुझे बताओ यदि आपने ये क्वेश्चन देखा होता तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखा होता तो कितना ईजी था ये क्वेश्चन। मैं आपको दोनों क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, यूट्यूब पर लाइव दिया गया था मैं 9 डेज अगो, 146 व्यूज हैं इसके, और क्वेश्चन नंबर 37 जो आज आया है नीट के अंदर। चलो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हुआ, और भी मेरे पास क्वेश्चन है, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि देखो मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक ये देखो 58 मैंने गेट पर क्वेश्चन लिया था। हाँ बच्चों, देखो इसको, सेमीकंडक्टर के अंदर एक बहुत स्पेशल टॉपिक है जो कि है गेट्स, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए। इफ A एंड B आर इनपुट वोल्टेज ऑफ वेवफॉर्म फॉर गिवन लॉजिक गेट देन आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म विल बी।
बेटा इससे ना केवल गेट की टेबल भी याद होगी बट आल्सो ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल भी है इस तरह का। भाई ए वेव फॉर्म दे रखी है ऊपर। चलो मैंने तो वेव फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन बनाया, बट यदि आप इस चीज को ध्यान रखते कि नैंड गेट पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, यहां देख लो इस तरफ नैंड गेट है और यहां पर भी 2 नैंड गेट दे रखे, ठीक है, और मैंने पेपर का सॉल्यूशन भी किया हुआ है, आप मेरे वीडियोस को जाकर देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन अभी तो खत्म नहीं हुआ है, रुको जरा सब्र करो। चलो एक और दिखाता हूं। ये वो क्वेश्चन है बच्चा लोग जो मैंने आपको टाइम से पहले अपलोड कर दिए थे। 53 देखो आप, थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, राइट? द करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट? वैसे ब्रॉगली वर्ड गलत है बोलना, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। अब आपको मोमेंट लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये ठीक है, मानता हूं बहुत इजी फॉर्मूला है, ग्राफ भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यदि आपने ये देख के गए होते तो तुरंत आपका आंसर आता लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, और आपका पहला आंसर देख लो आप। ग्राफ, उसने केवल ग्राफ पूछा, मैंने तो न्यूमेरिकल दे दिया था उसके ऊपर, ठीक है। चलो एक और हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए। चलो और देखते हैं, और आपको दिखाया जाता है कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं। चलिए ये देखो, एक और देखो। हेलो बच्चों, कैसे हो? ये रहा आज का नया क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट strikes a glass plate at an angle of 60 degree. If the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the index of refraction of glass is। बेटा आपने ब्रूस्टर लॉ नाम तो सुना ही होगा। जब भी किसी सरफेस पर एक रे परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बनाती हुई इंसिडेंट होती है, दैट इज आई। तो यहां से एक तो निकलती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, और एक निकलती है रिफ्रैक्टेड रे, और दोनों के बीच में एंगल, यदि इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, ये वाली बात, दोनों के बीच में एंगल 90 है तो क्या होता है? ठीक है, तो आपको जो ये इंसिडेंट एंगल होता है tan i, ये होता है म्यू के बराबर, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ आपको इंसिडेंट एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ओके, डिट्टो क्वेश्चन है, मैंने आपको वहां 60 डिग्री देकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है √3, उसने आपको √3 देकर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल पूछा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कितना सा क्वेश्चन चेंज किया है, सेम क्वेश्चन जो मैंने डाटा दिया है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वही उसने पूछ लिया। पूरा पढ़ लो। ओके, तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू 1060, दैट मीन √3। डाटा तक सेम है। आप मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि मैं कुछ भगवान हूं लाइक दिस, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरा एक्सपीरियंस कितना काम आ रहा है बच्चों के लिए। डाटा तक सेम। 5 क्वेश्चन अभी तो खत्म नहीं हुआ है, एक और देखो। चलो एक और देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो बढ़िया ही होंगे। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। इफ यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म यूजिंग 2 separate identical sources of light instead of using 2 slits and 1 light source, then the interference fringe will be darker, interference fringe will be brighter, fringes will not be obtained, contrast between the bright and dark fringes increases। Now इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो बच्चा लोग। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। आपको याद होगा जब भी हम स्क्रीन पर पैटर्न देखते हैं, राइट, लाइक दिस। ओके, हाँ जी बच्चा लोग, क्या बोला था मैंने अभी यहां पर?
ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। आगे पूरा पढ़ लो क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन। तो सामने आपके पास 2 स्लिट होती हैं, ठीक है। देखो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पर, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी बहुत फेवरेट है। मैंने सिंपली टारगेट किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कि मैंने ध्यान से पढ़ा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यूज देखे और मालूम पड़ा कि यार ये यंग डबल स्लिट पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। मैंने वही स्ट्राइक किया 6, राइट। मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आज मुझे ना छोड़ना है कि एक भी चीजें, ठीक है, क्या आया है क्या नहीं आया। एक और दिखाता हूं, देखोगे? बोलो बोलो, देखोगे ना? चलो, वैसे तो है ना ये भी क्वेश्चन उसी का ही बेस्ड है और थोड़ा सा डिफरेंट है। बच्चों कैसे हो? देखना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। An electromagnetic wave going through a vacuum is described by E equals to E naught sin omega t minus kx and B equals to B naught sin omega t minus kx. Then आपको ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चा लोग। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम पार्ट होता है EM वेव्स में और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम पार्ट होता है, उनका जो रेशियो होता है ना, वो होता है लाइट की स्पीड के बराबर। अब देख लो, आप लाइट की स्पीड का फॉर्मूला पूछ रहा है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में दिया है, उसने पूछा है C अपॉन अंडरवुड के अंदर एप्सिलॉन आर म्यू आर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने है, 7th क्वेश्चन इज देयर। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले तो याद होने चाहिए थे भाई, फॉर्मूला पूछ रहा है वो, ओके सीखे, राइट। 7 क्वेश्चन हो गए ना। चलो एक और दिखाता हूं, ये मेरे वो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए बनाए थे और EMI पर ये तो आया आपका म्यू आर जाई एम, रिलेटिव परमिटिबिलिटी, ठीक है, इस पर तो कुछ क्वेश्चन आया नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इट्स ओके, मैग्नेटिक फील्ड इट्स ओके नाउ। और कोई क्वेश्चन यहाँ हम गाने गा रहे थे, है ना? नहीं, ये भी नहीं आया इस तरह का क्वेश्चन। ये इस मैग्नेटिक फील्ड पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है, यस। चलो मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, कि भाई 60 क्वेश्चंस पढ़ने में कितना टाइम लगता एक्स्ट्रा, राइट। ये रहा अपना क्वेश्चन। जो कैसे हो बढ़िया ही होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ब्रिज इज बैलेंस्ड। x का मान क्या होगा जिसके लिए धारामापी में विक्षेप शून्य हो, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ये तो रहा गैल्वेनोमीटर और ये रही बैटरी, तो बन गया ब्रिजस्टोन ब्रिज, ठीक है। ब्रिजस्टोन ब्रिज बनने की कंडीशन भी देख लो भाई, 4 का रेशियो 8 से। और ब्रिजस्टोन ब्रिज बेस्ड क्वेश्चन, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ। अच्छा, जो लोग अभी जुड़े हैं मेरे साथ वो भी देख लो। मैं केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस किस टॉपिक पर बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, सेम डिटो P और Q का रेशियो X और Y के साथ, यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन लिया गया है। मैंने यहाँ डाटाज लिए हैं। 8 का रेशियो 20 और X के पैरेलल से, बताओ, राइट। यहाँ पूछा गया है आपसे कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए। ऑब्वियस इक्वल तो होना ही चाहिए और नियर बाय होना चाहिए, स्मॉल, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल, ठीक है। तो ये हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक और ब्रिजस्टोन ब्रिज पर। चलिए एक और क्वेश्चन ढूंढते हैं, और कौन सा क्वेश्चन आया है। वर्क डन, नाइस, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ठीक है। एनर्जी लॉस पर क्वेश्चन नहीं दिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर दिया था, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज मीन वैल्यू ना, साउंड पर, इस पर ये रहा एक और। देखो भाई। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप बढ़िया ही होंगे। नीट 2022 की सीरीज में ये रहा अगला क्वेश्चन। इफ प्रेशर ऑफ गैसोलीन मीडियम इंक्रीज अप टू 4 times ऑफ इनिशियल वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम, फाइंड इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। बच्चों आपको पहले तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है गामा पी अपॉन रो। यहाँ पर प्रेशर पर डिपेंडेंस दी गई है। देखो गैसियस मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो होती है अंडर रूट में गामा पी बाई रो,
और सॉलिड मीडियम में होती है √T/μ। ये जो क्वेश्चन है 32, ये है √T/μ पर, दैट मीन V प्रोपोर्शनल √T, और ये है V प्रोपोर्शनल √T पर। आप देख लो कितनी सिमिलरिटी है, वही साउंड की वेलोसिटी, वही साउंड की वेलोसिटी। आप कितना एग्जैक्टली हम क्वेश्चंस पे गए हैं, ठीक है। अब मैंने वही कहा था कि आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं 60 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, उसके आसपास से आप पढ़ लो यार। कितनी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है एक्स्ट्रा में, लेकिन बच्चे मानते नहीं है, ना इंस्टीट्यूट्स मानते हैं, नहीं साहब पूरा पढ़ाया जाए। अरे भाई जो आ रहा है उसी को ही फॉलो करो ना, क्यों एक्स्ट्रा बच्चे को पढ़ा रहे हो? फीस कैसे आएगी, कैसे फीस आएगी? मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है। ऑब्वियस इंस्टीट्यूट पैसे लेते हैं हम सबको पेमेंट देने के लिए, हम सब पेमेंट लेते हैं, ठीक है, और उसकी भरपाई के लिए होता है, इट्स ओके। बट यदि बच्चों को ये ईमानदारी से तो बता दिए कि पेपर इजी आता है बच्चा, राइट। चलो कितने हो गए, 8 या 9 हो गए। चलो एक और देखो, और देखते हैं। ये रहा डैम्प्ड ऑक्सिलरी मोशन, ये लो इसको देखो। कैसे हो आप लोग? नीट 2022 की सीरीज में आज का एक और क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखना। ये टॉपिक कई टीचर्स नहीं छेड़ते हैं। आपको एक ग्राफ दे रखा है जो कि है एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, और बोल रखा है कि डैम्प्ड मोशन है। यस, डैम्प्ड ऑक्सिलेटरी मोशन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बता देता हूं, ओके। आप ग्राफ देख रहे हो डिक्रीजिंग, ठीक है। अब मैं बोलना चाहता हूं कि जो 11 नंबर का क्वेश्चन है जस्ट इसका रिवर्स है। यदि किसी मीडियम में बॉल डालते हो, विस्कस मीडियम उसको अपोज करता है, वहां डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में आपको डैम्पिंग फोर्स आपको अपोज करता है, तो वहां तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी या एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते हुए जीरो जा रहा है। यहाँ जो स्पीड है वो बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट टर्म हो रही है। ऑप्शंस नंबर थर्ड ऑप्शन बी कर्व इज करेक्ट। इंटर रिलेटेड है, चलो मान लिया दूर है, बट आसपास तो आ गया। चलो इसको मैं नहीं लेता, मैं नहीं मान रहा इसको आ सकता है। चलो और देख लेते हैं जा क्या रहा है। क्वेश्चन की कमी थोड़ा हमारे पास, ये वाला ये देखो जरा। हेलो बच्चों, नीट 2022 की सीरीज में ये रहा आज का 25th क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है। द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया है, वेयर x एंड t आर इन mm seconds respectively, the frequency of the motion is, फ्रीक्वेंसी बोली गई है। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर अभी भी क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई, इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये देखिए, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये जो t का कोफिशिएंट होता है ना, ये होता है ओमेगा, ये होता है ओमेगा। t का कोफिशिएंट ओमेगा, वो देखो ऊपर, ये 200 sin 100t, ये आज क्वेश्चन आया है। तो ओमेगा क्या होता है 100, तो ओमेगा होता है 2πf। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ली। मैं जब बोल रहा हूं इजी क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्यों नहीं मानते, और जो मानते हैं वो निकल चुके हैं, समझ रहे हो। चलो हो गया प्रूफ, ठीक है। इसमें एक पार्ट और था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बट हाँ ओमेगा क्या होता है, टी का कोफिशिएंट। अच्छा अभी मैं जो क्वेश्चन देख रहा था उसमें, चलो और देख लेते, पहले अपन पीछे आ ही गए हैं तो पीछे देख ही लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होंगे। नाउ आज मैं आपके लेके आया हूँ एक नया क्वेश्चन फ्रॉम KTG। आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। एन आइडियल गैस, जिसका आपको गामा दे रखा है, ठीक है, एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड फ्रॉम 80 सेंटीमीटर क्यूब टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैंने ले लिया क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 80 से 10 की तरफ जब ग्राफ जाएगा तो बिल्कुल, जब आप ग्राफ देखो 4, यहाँ पर 4 में से सेकंड नंबर ग्राफ बनेगा। तो टॉपिक बिल्कुल स्पेसिफाई हिट किया हमने, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों भाई, हमें कैसे मालूम कि एडियाबैटिक पे क्वेश्चन आने वाला है? मालूम था नहीं, पेपर आउट नहीं था, लेकिन हमें मालूम था
हमने एनालिसिस किया बैक जाकर, क्या आ सकता है, क्या आ चुका है, क्या पूछ सकता है। हमारा काम ही तो ये है, 12 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। हर साल पेपर क्या आता है, पहले तो फिर भी RPMT हुआ करती थी, एम्स हुआ करती थी, जिपमर वगैरह बहुत सारी एग्जाम्स होती थी, अब तो फिर भी एक ही एग्ज़ाम है। तो हमारा हर साल यही काम होता था, आज भी हम यही काम कर रहे हैं। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। और देखो, और थोड़ा पीछे चलते हैं पीछे। ये फालतू की वीडियोस डालिया, ये हो गया PT काम की स्लोप dp/dt। चलो ठीक है, इस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ स्लोप पर बेस्ड मैंने एक स्लोप पर बेस्ड क्वेश्चन आया था ना, यस आया था, उसको देखो। हेलो बच्चों, नीट 2022 की सीरीज में ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखते हैं। इन गिवन PT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम V1 एंड V2। आपको ग्राफ दे रखा है, कैसे करना है। एज यू नो PV इक्वल्स टू NRT होता है। ठीक है बच्चों, नाउ आप देख सकते हैं P और T कर्व का जो स्लोप आएगा वो P/T आएगा, और क्या होगा NR/V। वैसे हम चाहें तो इसको dp/dt भी लिख सकते हैं। अब ये dp/dt का मतलब क्या है, व्हाट द मीन्स ऑफ dp/dt? कि भाई आपको जब स्लोप चाहिए होती है तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये देखो, हमने भी यहाँ डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व तो मैंने बहुत ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बताओ क्या होता है। वेलोसिटीज का तो रेशियो पूछ रहा है वो, सेम कॉन्सेप्ट हो गया। वहाँ पर भी देखो 2 ग्राफ है लाइन, यहाँ पर भी 2 ग्राफ है, रेशियोज वहाँ पर भी रेशियोज। मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग समझो, सीखो कि हमने कितने एग्जैक्टली क्वेश्चन बना के दिए। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, और दिखाते हैं आपको, और दिखाते हैं, रुको। स्ट्रेस और स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, ये हम पूजा पाठ कर रहे थे, और ये कि पोलर सैटेलाइट्स, नाउ डांस वांस चलता रहता है। नहीं, VRMS ये रहा, देखो। तो बच्चों कैसे हो, नीट 2022 की सीरीज में लेस देन द RMS स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एनवायरमेंट देन द डेंसिटी ऑफ एनवायरमेंट विल बी। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ये देखो, RMS वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए थी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं तो इस क्वेश्चन से केवल ये निकाल रहा हूँ कि RMS वैल्यू का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, Vm/√2, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ चुका है। दिखा दूँ उस क्वेश्चन को, VRMS आप शायद ढूंढ लेंगे, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। कितने इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। VRMS और VM एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कहाँ गया, आजा भैया आजा, व्हाट हैपन, या 33। देखो, पीक वोल्टेज ऑफ AC सोर्स, ठीक। तो RMS पर हमने टच कर लिया था, RMS को भी हमने टच कर लिया था। चलो ये और क्वेश्चन थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कुछ और भी आया है क्या। ये रहा एक क्वेश्चन, देखो। सोचो कल आपका एग्जाम है, ऐड देखिए होता, आप रिवीजन कर रहे हो और अचानक एक बहुत इंपॉर्टेंट देखो 2022 की सीरीज में आज का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। इफ इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ अ फैन इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड एंड आफ्टर 2 रिवोल्यूशन इट विल स्टॉप, देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इट। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, वहाँ देख लो 27 में एंगुलर एक्सेलरेशन वहाँ पर ही पूछा है। वहाँ टाइम दिया है, मैंने यहाँ रिवोल्यूशंस दी हैं, बस दैट इज डिफरेंस। सेम क्वेश्चन डिटो, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया। तो भाई एंगुलर एक्सेलरेशन कितने फॉर्मूले हैं यार, कितने फॉर्मूले हैं। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। मैंने थर्ड पर न्यूमेरिकल बनाया, उसने फर्स्ट पे पूछा। एग्जैक्टली हिट किया हमने क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में सारे वीडियोस देख सकते हो। ये बोलना चाह रहा है तो इसका, ठीक है। और देखें, ये पावर बेस्ड, पावर डिपेंड ऑन टाइम। एग्जैक्टली वाले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं थोड़े से और।
चलो तो फिर भी वर्क डन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के दिए हमने। वर्क डन लिफ्ट वाला क्वेश्चन भी आया है, राइट। ट्रेन वाला dx/dt वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ग्राफ, ये रहा टप तो कॉन्सेप्ट। कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होंगे। आज मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए नीट 2022 के रेस्पेक्ट में, जो मुझे लगता है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नीट में आ सकता है। अरे भाई आ गया। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। रेगुलर टाइम इंटरवल में, दैट मीन रेगुलर टाइम इंटरवल में ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं एक वाटर सोर्स से, ठीक है। यदि रेगुलर टाइम इंटरवल में ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं और उसने बोला है कि फर्स्ट ड्रॉपलेट ग्राउंड पर हिट करने ही वाली है, तो ऑब्वियस सेकंड और थर्ड ड्रॉपलेट एयर में होगी और फोर्थ इज गोइंग टू ड्रॉप। फोर्थ जो है वो ड्रॉप होने जा रही है। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, लेट्स सी, देखते हैं। मान लीजिए वो पूछेगा कि 1 और 2 ड्रॉपलेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ड्रॉपलेट एंड सेकंड ड्रॉपलेट, अज्यूम दैट x। तो आपको x पूछा जाएगा। हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसकी मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। रेगुलर टाइम इंटरवल में यदि आप ऊपर से काउंट करेंगे तो यदि ये डिस्टेंस x है थर्ड और फोर्थ में, तो नेक्स्ट डिस्टेंस जो होगी वो होगी 3x और नेक्स्ट डिस्टेंस होगी 5x। इस तरह से आप इसकी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्या करें, करनी पड़ी थी। 14 क्वेश्चन देख लो भाई, 14 क्वेश्चन 1 3 5 7 आंसर, सेम डिटो क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, VVSP बना हुआ है, वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट। और ये जो ए फेज वाले बच्चे हैं वो जानते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलूंगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको, ओके। तो 13 क्वेश्चन आर देयर, ओके, एग्जैक्टली। और देखें और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। डायमेंशन तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस बार, राइट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या था मुझे तो याद ही नहीं है। ये आपको क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों समझाता हूँ। टी प्रोपोर्शनल होता है L की पावर हाफ G की पावर माइनस हाफ। टी प्रोपोर्शनल होता है L की पावर हाफ। इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो है भाई, कहाँ गया, लास्ट में था। दिस वन, द सिंपल पेंडुलम लेंथ। अब जिसको ये मालूम है सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो √L के प्रोपोर्शनल है। तो आप देखो हमने कितना एग्जैक्टली हिट किया इस क्वेश्चन को। सिंपल पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंडेंसी √L पहले क्वेश्चन में, 14th क्वेश्चन आ दिया, ठीक है। और मैं अब आपको एक सरप्राइज करने जा रहा हूँ। सरप्राइज होना है, दिखाता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन और देखो, आप बोलोगे कि इतना एग्जैक्टली हिट कैसे हो गया। भाई मेहनत करनी पड़ती है, रात रात को जग जग के आपके लिए हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। हर दिन 5-5 6-6 ऑफलाइन क्लासेस होने के बाद 8-9-10 घंटे काम करने के बाद आपके लिए आते थे, नहीं बच्चों के लिए, ठीक है। जो भी कोचिंग्स में हम जो पढ़ाए हैं उस कोचिंग के बच्चों को हमारे को नॉलेज बांटना है। कहाँ गया फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद ये है क्या, हाँ सीट। हेलो बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स है। व्हेन अ मेटल इज इरेडिएटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If the frequency of light is increased by 50%, then the maximum kinetic energy of photoelectron is 3.6 electron volt. Evaluate the work function of the metal. तो हो क्या रहा है, समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, आप वर्ड्स देख सकते हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट, फ्रीक्वेंसी,
सेम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। वही आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपसे फाई नॉट पूछा गया है, मैंने भी आपसे वर्क डन पूछा है, मैंने भी आपसे 2 इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा है, उसने भी 2 इक्वेशन के अंदर पूछा है। 2 बार आपको आइंस्टाइन अंकल की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली कुछ इक्वेशन लगानी ही थी और वहां से वर्क फंक्शन निकालना था। डिटो 15 क्वेश्चन डिटोज। अब यार 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, आप चाहो तो मेरे सारे वीडियोस को देख सकते जब हो। वो किसी मेटल पर गिरते तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, राइट। और उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यदि सबको, अब उसने वहां तो बोल दिया 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां उसने दे दिया उसने Vs/2 स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई सबको मालूम है स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होती है। वो ही बिल्कुल 2 इक्वेशन सॉल्व करके आंसर लाना था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लगभग आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, आप स्किप करके देख सकते हैं। मैं कुछ शॉर्ट्स भी बनाऊंगा इसके ऊपर कि जो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आए हैं। तो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, राइट। और मैंने अपने पूरे सारे क्वेश्चंस के जो अभी नीट हो रही है या आज जो हुई है उसके सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता था मैंने अपलोड किए हैं। 2 क्वेश्चन उसके अंदर जल्दीबाजी में गलत हो गए, एक डायमेंशन वाला था और एक 1/√2 आना चाहिए था, तो मैं √2/1 कर गया। ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसको देख लेना। बाकी जितना जल्दी, सबसे पहले मैंने उसको अपलोड किया है। और आप ये देखिए कि अकेला बैठकर यदि वे इंसान पूरी फिजिक्स सॉल्व कर सकता है तो यार आप तो स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको तो कर लेना चाहिए था। अब अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस शेयर करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। मालूम है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है।